बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। मैं हूं महमूदुल हसन। आज के लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना लगे तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, समटाइम वी नीड टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस in order to make a decision. Logical operators are used for combining simple condition to make complex conditions. इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखा कि वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम कंडीशन क्रिएट करते हैं। लाइक ये हमारे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, तो अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्रिएट करनी है, लाइक कि मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स लेस दैन 80, तो नॉर्मली अगर किसी सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स 70 से अबव हों और 80 से कम हों, 70 या 70 से अबव और 80 से कम हो तो बी ग्रेड होता है। तो इस तरह की कंडीशंस अगर आप बनाना चाह रहे हैं, इसमें आप देखेंगे अभी हम देखते हैं हमारे पास जो है ये इस तरह की अगर कोई कंडीशन हमने बनानी है तो उसके लिए हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर हैं एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर जो है वो डबल एम्परसेंट साइन, और ऑपरेटर डबल पाइप साइन, और नॉट जो है ये हाइफन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हम कहते हैं इसको, तो ये यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर जो है ये देखिए इस तरीके से मल्टीपल जो है जो एक्सप्रेशंस हैं उनको कंबाइन किया है हमने एंड और ऑपरेटर के साथ। और नॉट क्या करता है, जो भी यानी कि ये वाले एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट होगा, अगर यहाँ से रिज़ल्ट इस कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू मिलता है तो नॉट उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स मिलता है तो नॉट उसको ट्रू कर देगा। द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ऑलवेज यूज पैरेंथेसिस व्हेन यू हैव मोर देन 2 ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर के लिए ट्रूथ टेबल, हमारे पास अगर एंड ऑपरेटर के साथ 2 एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं तो एक्सप्रेशन 1 में अगर 0 है और एक्सप्रेशन 2 में भी 0 है, तो जो एंड ऑपरेटर जब हम अप्लाई करेंगे इन दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर तो रिज़ल्ट में हमें 0 मिलेगा। 0 और नॉन ज़ीरो तब भी 0 मिलेगा, नॉन ज़ीरो और 0 तब भी 0। यानी अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट हमें, या दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो भी रिज़ल्ट फॉल्स, एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तब भी फॉल्स, और जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी यानी जब दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यू होंगी तब हमें रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3 एंड सो ऑन एक्सप्रेशन n विल evaluate to 1 ट्रू ओनली इफ़ ऑल सब कंडीशन आर ट्रू। एंड के केस में अगर तमाम कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिज़ल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज रिज़ल्ट फॉल्स होगा। यानी कि अगर हमने मल्टीपल एक्सप्रेशंस के अंदर एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है तो तमाम एक्सप्रेशंस का रिज़ल्ट अगर ट्रू मिलेगा तो ओवरऑल रिज़ल्ट हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिज़ल्ट अगर कोई एक एक्सप्रेशन में भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, रिज़ल्ट फॉल्स मिलता है, तो ओवरऑल रिज़ल्ट भी हमें फॉल्स मिलेगा। ट्रूथ टेबल फॉर आर, 0 आर 0 0, 0 और नॉन ज़ीरो 1, नॉन ज़ीरो 0 1, नॉन ज़ीरो 1। अच्छा, इसमें भी ये है कि जब दोनों कंडीशंस
फॉल्स होंगी तो रिज़ल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज़ रिज़ल्ट ट्रू होगा। अब इसका क्या मतलब ये है कि अगर हमारे पास आर एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं, आर ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ एक्सप्रेशन के दरमियान, तो उसमें जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनमें से अगर कोई एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू आएगा। एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन सो ऑन एक्सप्रेशन एन विल एवेलुएट टू 1 ट्रू इफ़ ओनली वन सब कंडीशन इज़ ट्रू। यानी और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा, जबकि एंड के केस में तमाम कंडीशन ट्रू होंगी तो ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू होगा। ट्रूथ टेबल फॉर नॉट, तो एक्सप्रेशन में यानी कि नॉट हम यूज़ करेंगे, अगर ये एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट ज़ीरो है और उसके साथ हम नॉट यूज़ करेंगे तो उसको 1 कर देगा, और नॉन ज़ीरो है वैल्यू तो उसका रिज़ल्ट वो 0 कर देगा। प्रेसिडेंस जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, तो इसमें हमारे पास नॉट जो है इसकी प्रेसिडेंस जो है वो यानी अरिथमेटिक और जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं उनसे ज़्यादा है लॉजिकल ऑपरेटर में से, लेकिन दूसरे जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं उनकी प्रेसिडेंस अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर से कम है। तो ये प्रेसिडेंस हायरार्की है, तो उसमें लॉजिकल ऑपरेटर में एंड की प्रेसिडेंस और ऑपरेटर से ज़्यादा है। अगर किसी एक्सप्रेशन में दोनों ये ऑपरेटर आ जाते हैं तो पहले हम एंड को सॉल्व करेंगे देन और को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस विद लॉजिकल एक्सप्रेशंस, अब ये वही एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें इंट a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू हमने c को 3 साइन कर दी, b को 2 साइन कर दी और 1 जो है a को साइन कर दिया। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो इनका रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा, a 1 है तो इसमें यानी कि ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो यहाँ पे भी हमें 1 मिलेगा, ये भी नॉन ज़ीरो है यहाँ पे 1 मिलेगा, ये भी नॉन ज़ीरो है यहाँ पे 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो वो जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी है वो वही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी a एंड b, a में नॉन ज़ीरो वैल्यू है, b में भी नॉन ज़ीरो है तो रिज़ल्ट 1, a में नॉन ज़ीरो और नॉन ज़ीरो 1, c में नॉन ज़ीरो है नॉट इसको 0 कर देगा, ठीक है। और ये देखें कि नॉट c का रिज़ल्ट हमारे पास 0 है तो उससे पहले दोबारा नॉट डबल नॉट यूज़ किया तो ये 1 हो जाएगा। a एंड नॉट b, पहले आपको पता है कि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, नॉट b में नॉन ज़ीरो वैल्यू है नॉट उसको 0 कर देगा, तो a में 1 है, 1 एंड 0 0, ठीक है। अब a में क्या है, अब ये देखें ये वाली कंडीशन है, ये थोड़ा सा एक्चुअली हम इस तरह की कंडीशंस के लिए एंड और कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो a में है 1 और b में है 2, 1 लेस देन 2, यहाँ से कंडीशन ट्रू मिली यानी यहाँ से रिज़ल्ट हमारा 1 आया। और इसी तरह b में है 2 और c में है 3, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ से भी रिज़ल्ट आया 1 एंड 1 रिज़ल्ट क्या आएगा ओवरऑल 1। अब इसी तरह a ग्रेटर देन b, तो एंड के केस में एक भी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें अगली कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 ग्रेटर देन 2 कंडीशन फॉल्स हो गई तो अगली कंडीशन चेक कंपाइलर भी नहीं करेगा और रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 0। एंड के केस में आपको पता है कि एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या आता है फॉल्स, यानी फॉल्स को हम न्यूमेरिकली 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रू को न्यूमेरिकली 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब a ग्रेटर देन इक्वल b, यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स है, यहाँ से तो रिज़ल्ट हमें 0 मिला है। और के केस में हम दूसरा कंडीशन चेक करते हैं तो b में 2 है और c में 3 है, 2 ग्रेटर देन 3, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो 0 और 0 दोनों जब कंडीशन फॉल्स हों r के केस में तो फिर रिज़ल्ट ओवरऑल 0 होता है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती तो रिज़ल्ट ट्रू होना था यानी न्यूमेरिकली 1 यहाँ पे हमें मिल जाना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।